Hello everyone. In today's class, we'll learn about very important chemical reaction. This topic belongs to the same topic as the last video, chemical reaction of aldehyde and ketone. तो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये एल्डिहाइड की रिएक्शन हो गई, क्योंकि एल्डोल में आपको समझ में आ रहा है एल है, तो एल सफिक्स होता है एल्डिहाइड का। तो एल्डोल कंडेंसेशन है एल्डिहाइड की रिएक्शन। ऐसा ही सेम कीटोल कंडेंसेशन भी होता है, सेम प्रोसीजर, सब कुछ सेम। बस अगर कीटोल लिखा हुआ है तो उसका मतलब समझ जाना कि वो कीटोन की रिएक्शन हो जाएगी। तो क्योंकि कीटोल है तो कीटोल से आप समझ सकते हो कीटोन, और वो एल्डोल है तो एल्डोल से आप समझ सकते हो कि एल्डिहाइड। समझते हैं पहले कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है क्या। जैसे कि नाम में ही समझ में आ रहा है एल्डोल, तो इसमें से जो एएलडी है ये रिप्रेजेंट करता है एल्डिहाइड को। ओएल है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो OH वाला होता है, और वैसे OL आपको पता भी है कि ये जो सफिक्स होता है ये अल्कोहल के लिए होता है। ठीक है। लास्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जैसे नाम लिखा हुआ है एल्डोल कंडेंसेशन, इसका मतलब है कि एल्डिहाइड में से वाटर का रिमूवल होगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसके लिए कुछ तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट में मैं यहाँ लिखूंगा एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। तो इससे आप लोग एक चीज समझ सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन एक कंपलसरी है। तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पता है ना? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जिसको हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भी बोलते हैं। तो ये चीज तो क्लियर होगी कि टर्सरी में एक कार्बन है और इसके आसपास सब जगह पर आर ग्रुप होता है। मैंने यहाँ पे तीनों आर ग्रुप सेम ही लिए, मिथाइल वाले। कुछ भी हो सकता है पर तीनों एक कार्बन से आपस में तीन कार्बन अटैच होते हैं, और यहाँ पे कोई भी आपका फंक्शन ग्रुप लग सकता है। अगर एल्डिहाइड है तो सी डबल बॉन्ड ओ एच आ जाएगा, कीटोन है तो सी डबल बॉन्ड ओ आर आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है सी डबल बॉन्ड ओ एच आ जाएगा। राइट। तो आप ये देखेंगे कि टर्सरी वाले में ये अल्फा ग्रुप है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो रखा है, तो ये अल्फा कार्बन, इसके साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो ये रिएक्शन जो एल्कोहल कंडेंसेशन वाली रिएक्शन है ये टर्सरी वाले में नहीं हो सकती। रीजन हम लोगों ने लिख दिया कि एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। इसमें आपके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होता है, आसपास आर ग्रुप, और इसमें आपके पास दो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, एक तरफ आर ग्रुप और एक तरफ फंक्शनल ग्रुप। राइट। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी में हो सकती है, टर्सरी में नहीं हो सकती क्योंकि टर्सरी में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। रिएजेंट की बात कर लेते हैं। तो रिएजेंट में आपके पास एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि रिएजेंट यहाँ पे जो हम लोग लेंगे वो डाइल्यूट बेस लेंगे। क्या लेंगे? डाइल्यूट बेस। वो बेस कोई सा भी हो सकता है, डाइल्यूट KOH हो सकता है, डाइल्यूट NaOH हो सकता है, या फिर फर्दर डाइल्यूट और कोई सा भी बेस आप ले सकते हो। और प्रोडक्ट क्या बनेगा? दो रिएक्शंस की बात कर रहे हैं अपन, एल्डोल और कीटोल। अगर एल्डिहाइड है तो एल्डोल और कीटोन है तो कीटोल। तो प्रोडक्ट भी दो ही मिलेंगे। पहला प्रोडक्ट मिलेगा आपको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अगर वो एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। और दूसरा आपको मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, अगर वो कीटोन की रिएक्शन है। तो अगर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आपको प्रोडक्ट मिल रहा है तो फिर वो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है तो कीटोल कंडेंसेशन हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो चलिए आगे हम समझते हैं एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है। एल्डोल कंडेंसेशन मतलब हम लोग अभी एल्डिहाइड की रिएक्शन करते हैं। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि सेम इसका कीटोल कंडेंसेशन भी हो सकता है जिसमें हम लोग कीटोन लेके रिएक्शन कर सकते हैं। तो अगर एल्डोल कंडेंसेशन है तो हम लोग पहले एल्डिहाइड लेते हैं। ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, राइट। यहाँ पे आर ग्रुप है, मैंने मिथाइल ग्रुप लिया है, आप चाहें तो इथाइल, उसके बाद प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी ग्रुप रख सकते हैं, बस एक आर ग्रुप होना चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए। हमने क्या किया, इसके दो मोल्स ले लिए। बताया हुआ है कि यहाँ पे
जो रिएक्टेंट है वो डाइल्यूट NaOH, मतलब डाइल्यूट बेस है, मैंने यहाँ पे बेस की जगह पे डाइल्यूट NaOH लिया है। आप चाहें तो डाइल्यूट KOH भी ले सकते हैं, या फिर दूसरा कोई बेस जो आपको समझ में है वो बेस ले सकते हैं। अब बेसिकली देखिए, पहले इजी तरीके से समझते हैं कि है क्या। हम लोगों ने इसके 2 मोल्स लिए, वो भी डाइल्यूट NaOH की मदद से। तो क्या होगा यहाँ पे कि ये जो 2 मोल्स हैं ये आपस में बाइंड हो जाएंगे। कैसे बाइंड होंगे ये देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये एल्डिहाइड का 1 मोल, दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O H। अब इन दोनों को आपस में ऐड करना है, तो कैसे ऐड करें ये देखिए। इसमें सिंपली आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट। यहां से एक हाइड्रोजन निकल के जाएगा इस ऑक्सीजन के पास। तो जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन जो है वो अपने साथ पॉजिटिव चार्ज लेके जाएगा, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में न्यूट्रल हो जाएंगे, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज छूट जाएगा, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर आपस में न्यूट्रल हो जाएंगे। कैसे बनेगा ये देखिए, CH3 C ऊपर O, और यहाँ से जो एक H आया हुआ है OH, इस वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था। यहाँ पे क्या हुआ, 3 हाइड्रोजन थे, तो एक हाइड्रोजन तो इस ऑक्सीजन के पास चला गया, कितने हाइड्रोजन बच गए, 2 हाइड्रोजन, और फिर C डबल बॉन्ड O H। यही हम लोग का एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट का नाम क्या है, देखो, ये वाला अल्फा कार्बन क्योंकि उसके ऊपर एल्डिहाइड का पूरा ग्रुप लगा हुआ है, और ये वाला बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन के ऊपर OH है, तो इसका नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी, और साथ में एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है। अब देखिए, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें अभी एक चीज और होनी है कि बीटा वाला का जो OH है वो अल्फा वाले के H के साथ बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग को कंडेंसेशन भी करवाना है। कंडेंसेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर। तो वाटर का रिमूवल कैसे होगा, बीटा वाले के साथ जो OH है वो जाएगा, और अल्फा वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो निकलेगा, तो इसका H और इसका OH मिला के H2O वो बाहर निकल जाएंगे। जो रिमेनिंग प्रोडक्ट होगा वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो पहले हम इस वाले प्रोडक्ट को इस जगह पे लिख लेते हैं, CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड H, और इसमें से हम लोग H2O को रिमूव करवा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये कंडेंसेशन हो रहा है, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर। आई बात समझ में? अब देखिए, वाटर का रिमूवल मैंने क्या बताया, बीटा वाले का OH जाएगा, अल्फा वाले का H जाएगा, CH3 CH, इसका OH हटा, और यहाँ आ गया कार्बन C डबल बॉन्ड O और H। यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी लगेगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन थे, इसका एक हाइड्रोजन गया, इसका एक OH गया, H2O बाहर निकल गया, तो इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा, राइट। अब देख लीजिए 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही 4 कार्बन की हो गई, तो हम लोग लिख देंगे ब्यूट फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। नंबरिंग यहां से करेंगे कि 1 2 3 4 नंबरिंग यहां से करेंगे, आप लोग बताइए कहां से नंबरिंग करेंगे। ये वाला जो ग्रुप है, क्योंकि इस वाले कार्बन को हम लोगों ने ले लिया है, तो ये पूरा एल्डिहाइड ग्रुप, पर आप ये देख लेना कि यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ आ रहा है, और यहाँ से फर्स्ट और सेकंड आ रहा है, तो यहाँ से ही प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड को भी लोवेस्ट नंबर मिलता है, और वैसे भी यहाँ पे अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी देके यहीं से हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 और 4, ये क्या हो गया हमारा एल्डिहाइड वाला ग्रुप, और ये हो गया इन, तो हम लोग लिखेंगे ब्यूट टू इन, और फिर लास्ट में अल, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो गया ब्यूट टू इनल। तो एल्डोल कंडेंसेशन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो होता है ब्यूट टू इनल। आई बात समझ में? अब इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, ये ट्रिक समझ लो, बहुत इजी ट्रिक है। सेम चीज ये है कि मैं क्या करूंगा, ये जो इतना लंबा प्रोसेस किया, इस प्रोसेस को शॉर्ट डाउन कर दूंगा। कैसे? पहले उन दोनों को ऐड करवा दूंगा और फिर वहां से वाटर रिमूव करवा दूंगा। तो मैं डायरेक्टली ये भी चीज कर सकता हूँ कि यहाँ लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ भी लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो जब लिखूंगा ना तो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, आपके लिए इजी रहेगा समझना। और यहाँ लिख दिया CH3 C
डबल बॉन्ड ओ एच। अब देखो ये एल्डिहाइड का एक पार्ट, ये दो दो एल्डिहाइड्स हो गए आपस में। बस मैं ये देखूंगा कि ये जो डबल बॉन्ड ओ है ना, ये इस वाले कार्बन के दो हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल रहा है। मैं कुछ प्लस नहीं करवा रहा, कुछ नहीं लंबा स्टेप नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही स्टेप कर रहा हूँ कि ये जो कार्बोनाइल कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो दूसरे वाले कार्बन का जो आर ग्रुप है, यहाँ पे इस केस में मिथाइल ग्रुप, इसके दो हाइड्रोजन को लेके बाहर निकल रहा है। कैसे देखिए, CH3 C, यहाँ पे बच गया H, ये डबल बॉन्ड O गए और यहाँ से दो हाइड्रोजन भी गए, यानी कि इसके और इसके दो बॉन्ड्स गए तो इनके बीच में आपस में दो बॉन्ड बन गए कार्बन, इसके दो हाइड्रोजन गए H C डबल बॉन्ड O और H। देखिए क्या यही मेरा वही फाइनल प्रोडक्ट है, सेम सेम प्रोडक्ट है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O H। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O H, ब्यूटोइनल। यही मेरी शॉर्टकट ट्रिक थी। ये इस ट्रिक से आप आपके नीट या IIT एग्जाम में जहाँ पे भी ये क्वेश्चन आए, दोनों केसेस में क्वेश्चन आ ही जाता है, पूछ लिया जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आप बहुत अच्छे से शॉर्टकट ट्रिक लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन की बात करी है, अभी हम एक बार आपको कीटोल कंडेंसेशन में करके दिखा देते हैं। तो बस यहाँ पे जैसे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिला था, कीटोल में यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल मिलेगा। और क्या उससे ये वाला जो फाइनल प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट चेंज हो सकता है? हाँ बिल्कुल प्रोडक्ट चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे Al आ रहा है, इसका मतलब एल्डिहाइड है, यहाँ पे ON आ जाएगा तो इसका मतलब वो कीटोन हो जाएगा। रुक जाइए, हम लोग देख लेते हैं कि बीटा एल्डिहाइड बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की जगह पे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कैसे मिलता है हमको। तो चलिए आगे हम लोग कीटोल कंडेंसेशन भी समझ लेते हैं। वहां पे हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन समझा था, तो वहां पे हम लोगों ने इथेनॉल लिया था, तो यहाँ पे हम लोग प्रोपेनॉल ले लेंगे। कैसे? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, राइट। ये कीटोन हो गया, इसके दो मोल्स। सेम रिएक्शन डाइल्यूट NaOH यूज किया, बताया हुआ था एल्डोन में कि मैंने यहाँ पे NaOH यूज किया है, आप चाहें तो यहाँ पे KOH भी यूज कर सकते हैं, राइट। अब देखिए क्या हुआ है, सेम यही चीज करी हम लोगों ने कि इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। दिख रहा होगा आप सभी को। बस यहाँ से एक हाइड्रोजन उठाया, ये बॉन्ड तोड़वाया, इसके ऊपर नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये गया इसके पास, इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगे, CH3 C OH। अब यहाँ पे CH3 है, ये वाला CH3, अब इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन कम हो गया, राइट। अब एक हाइड्रोजन कम हो गया तो ऐसा तो है नहीं कि अगर इसका हम लोग बॉन्ड बना देंगे ऐसा, तो अब देखिए तीन हाइड्रोजन, चौथा बॉन्ड और ये पांचवा बॉन्ड, ये तो इस तरीके से बन ही नहीं सकता, ये बॉन्ड तो गलत बॉन्ड हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग, ये जो CH2 है वो इस कार्बन से जाके अटैच हो रहा है, राइट। ये CH3 यहाँ पे अटैच हो रहा था, इस वाले के साथ अटैच नहीं हो रहा था। आई बात समझ में? वेरी गुड। देखो CH3 COH, इसके साथ CH3 को साइड में रखो, ये जो CH2 है वो यहाँ पे बाइंड करेगा, C डबल बॉन्ड O और CH3, ये आपका प्रोडक्ट बना है। क्लियर हुआ? तो इस वाले कार्बन और इसके साथ बॉन्डिंग हुई है, ना कि इस CH3 के साथ बॉन्डिंग हुई है। आया समझ? तो ये प्रोडक्ट मैं वहां लिख दूं, देखो दिखाते हैं अभी। ये CH3, ये कार्बन, कार्बन के साथ OH, इसके नीचे मैं CH3 लिख देता हूँ, ये वाला मिथाइल वाला पार्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। यही जो मेरा प्रोडक्ट है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। कैसे कीटोन? देखिए ये वाला पार्ट जो है ये अल्फा, ये वाला पार्ट बीटा। क्यों ये अल्फा? क्योंकि कीटोन वाला प्रोडक्ट इसके साथ अटैच हो रखा है, तो ये अल्फा कार्बन, ये वाला बीटा कार्बन, बीटा कार्बन के ऊपर OH ग्रुप, तो बीटा हाइड्रोक्सी, और ये पूरा का पूरा कीटोन ग्रुप है तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसका नोमेनक्लेचर आप लोग कर सकते हैं, इजी है। 1
2 3 और 4, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो लिख दीजिएगा कि फोर्थ वाले में आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, फोर्थ वाले के बाद आपके पास मिथाइल ग्रुप भी है। तो 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल, और क्या है 5 कार्बन है तो पेंट, और कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है फिलहाल, तो ये बन जाएगा पेंट इन, राइट। पेंट ओन, ओ एन ई ओन, पेंटन नहीं क्योंकि कीटोन वाला ग्रुप है ना, तो पेंट ओन। क्लियर। अभी जैसे एल्डिहाइड में बताया था कि ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये तो अभी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट में से हम लोगों को अभी वाटर का रिमूवल भी करवाना है। वाटर का रिमूवल कैसे, अल्फा वाले कार्बन का हाइड्रोजन जाएगा और बीटा वाले कार्बन का OH ग्रुप जाएगा। तो यहाँ से इसका कंडेंसेशन करवा दो। कंडेंसेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। निकाला वाटर, देखो CH3 अपनी जगह पे, इस वाले कार्बन के साथ नीचे CH3 है, ऊपर OH हट गया। इस वाले कार्बन के साथ जो 2 हाइड्रोजन से उसमें से एक हाइड्रोजन हट गया, इसका OH और इसका OH हट गया, तो दोनों का एक एक बॉन्ड गया, तो दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ गया, और बाकी यहाँ पे बचा C डबल बॉन्ड और CH3। तो ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट किसका, कीटोन कंडेंसेशन का। इसका नोमेनक्लेचर कर देता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। वापस से वही पेंट 5 कार्बन आ गए। देख लीजिए कैसा नोमेनक्लेचर होगा। थर्ड पे डबल बॉन्ड है, फोर्थ पे मिथाइल ग्रुप है, और पूरा का पूरा पेंट है। तो सबसे पहले लिख लेंगे 4 मिथाइल, क्योंकि फोर्थ पे मिथाइल ग्रुप है, राइट। उसके बाद पेंट क्योंकि 5 कार्बन है, उसमें से थर्ड वाले पे आपका डबल बॉन्ड है 3 इन, और लास्ट में ओन। ओन जो है वो आपका कीटोन का है। तो 4 मिथाइल पेंट 3 इन ऑन। आई बात समझ में। थर्ड वाले कार्बन में डबल बॉन्ड इसलिए इन आया, और ONE ओन जगह है क्योंकि वो लोग कीटोन का प्रोडक्ट है। ठीक है।